हम सब जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, राइट? पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ अपनी ही आदतें हैं, कुछ कमजोरियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आज चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि अपने अंदर की ये नेगेटिव चीजों को पहचानकर उन्हें एक पॉजिटिव शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। तो सवाल आता है, और शायद ये सबसे मुश्किल सवाल है कि हम अपनी कमियों को पहचाने तो पहचाने कैसे। होता क्या है ना कि हम अक्सर अपनी ही दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को बाहर से देखना मतलब वो हो ही नहीं पाता। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए आत्म सुधार का सारा रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है नेगेटिविटी का चैलेंज। मतलब ये समझना कि अपने अंदर की इन रुकावटों को पहचानना आखिर क्यों इतना जरूरी है और ये इतना मुश्किल भी क्यों लगता है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है तो मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी कमियों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हमेशा उन्हें बदलने के लिए, ठीक करने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो या तो अपनी कमजोरियों को देख ही नहीं पाते या फिर अगर देख भी लें तो उन्हें बदलने की शक्ति ही नहीं जुटा पाते। और पता है, जब इन कमजोरियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं होता, इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करती हैं, हमें अंदर से दुखी करती हैं और हाँ, हमारे रिश्तों में भी खटास पैदा कर देती हैं। तो सवाल फिर वही है कि अगर ये नेगेटिविटी इतनी नुकसानदेह है तो इस बदलाव की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? वो पहली, वो सबसे जरूरी शक्ति कौन सी है जो इस पूरे सफर की नींव बनती है? हम अक्सर ना बाहर की शक्तियों को खोजते रहते हैं, लेकिन एक शक्ति है जो किसी भी स्पिरिचुअल पावर से भी पहले आती है। ये इतनी इतनी बेसिक है कि इसके बिना तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और वो शक्ति है बस ये महसूस करना, सिर्फ ये मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि हाँ, मेरे अंदर ये एक कमी है। बस यही यही पहला और सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि सोचिए, जब तक हम प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं तो उसे सॉल्व करने के लिए काम कैसे शुरू करेंगे? सही है ना? तो एक बार जब ये एहसास हो गया, जब हमने मान लिया कि हाँ, कोई कमी है, तो अगला स्टेप आता है सेल्फ एनालिसिस का। मतलब अब हमें अपने विचारों को, अपनी बातों को और अपने एक्शन यानी कामों को, इन तीनों को गौर से देखना होगा। खुद से पूछना होगा कि हम सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं और करते क्या हैं। बस यहीं से सुधार का रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को पहचाना, उसे एनालाइज भी कर लिया, पर सिर्फ जानने भर से तो बदलाव नहीं आ जाता है ना। एक असली परमानेंट बदलाव के लिए एक गहरी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी, ये पावर आएगी कहाँ से? चलिए अब इसका सोर्स ढूंढते हैं। देखिए, असली बदलाव कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं होता, वो हमेशा हमारी जड़ों से शुरू होता है। मतलब हमारे मूल व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी से। जैसे किसी पेड़ को ठीक करना हो तो उसकी जड़ों को पानी देना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसे खुद को बदलने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी की इन जड़ों पर काम शुरू करते हैं ना, तो हमारे सोचने का तरीका अपने आप बदलने लगता है। एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी से नेचुरली पॉजिटिव विचार ही निकलेंगे। और ये चेंज सिर्फ विचारों तक ही नहीं रुकता, ये एक लहर की तरह आगे बढ़ता है, हमारी फीलिंग्स में, हमारी बातों में और फिर हमारे कामों में भी झलकता है। कहते हैं ना, जब सोच बदलती है तो सच में सब कुछ बदल जाता है। ये ही तो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। लेकिन एक मिनट, अगर ये प्रोसेस इतना सीधा साधा है तो फिर रियल लाइफ में खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सब ने कभी ना कभी कोशिश की है सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर कोई बुरी आदत छोड़ने की, और ज्यादातर बार हम फेल हो जाते हैं। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? इसका जवाब है एक मिसिंग एलिमेंट। वो है एक हायर स्पिरिचुअल सोर्स के साथ कनेक्शन। देखिए, जब हम सिर्फ अपनी लिमिटेड एनर्जी के भरोसे रहते हैं ना, तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल लगती है। पर जैसे ही हम एक अनलिमिटेड स्पिरिचुअल सोर्स से जुड़ जाते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। तो सवाल ये है कि इस स्पिरिचुअल पावर के सोर्स से जुड़ने का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जवाब है मेडिटेशन। ध्यान ही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठने वाले ध्यान की बात नहीं कर रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान का मतलब है अपने मन और विचारों के लेवल पर उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना
जो सभी शक्तियों का सागर है। ये एक गहरा, एक इंटरनल कनेक्शन है। मेडिटेशन ही वो जरिया है, वो टूल है जिससे हम अपने अंदर नए गुण और शक्तियां भर सकते हैं। ये हमारी कमजोरियों पर काबू पाने के प्रोसेस को आसान बना देता है। बेसिकली ये एक बेहतर इंसान बनने के हमारे सफर को एक स्ट्रगल से बदलकर एक आसान और खुशी भरा सफर बना देता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। आत्म परिवर्तन के इस पूरे रास्ते का एक क्लियर कट रोड मैप बनाते हैं। ये पूरा का पूरा सफर असल में बस 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1 रियलाइजेशन यानी एहसास, ये आएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन से। स्टेप 2 कनेक्शन यानी जुड़ाव, ये बनेगा मेडिटेशन के जरिए उस हायर सोर्स से। और फाइनली स्टेप 3 चेंज यानी परिवर्तन, जो स्पिरिचुअल पावर से हमारी पर्सनालिटी, हमारे विचारों और हमारे कामों में आएगा। तो आज इस जानकारी को सिर्फ सुनकर ही नहीं छोड़ना है। चलिए आज हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं। मेडिटेशन के जरिए उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं और अपनी किसी एक कमजोरी को दूर करने का एक छोटा सा लेकिन सच्चा कदम उठाते हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। आज, अभी वो कौन सी एक कमजोरी है जिसे पहचानकर उसे बदलने का पहला कदम उठाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर, जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलेगा।